औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बत बरा और चाहता बरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जुड़े जाते हैं। आप सुन रहे हैं दुरूद इब्राहिमी के मुशाहिदात और ये कहानी का पार्ट 2 है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो गुजारिश है पहले वो ज़रूर देख लीजिए ताकि ये सिलसिला आपके दिल पर पूरा उतर सके। वो बहन कहती हैं, अब ये बात मेरे लिए साबित हो चुकी थी कि मेरा दिमाग जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सच होता था। लेकिन मसला ये था कि मैं जानबूझकर इस सच को नज़रअंदाज कर रही थी। दोस्तों, क्या आप भी कभी सच जानते हुए इसे मानने से डर गए हैं? ज़रूर बताइएगा। मेरी दोस्त की बातों में एक अजीब सा सहर था। मैं अपने ख्यालात को दबाती और ख़ुद से कहती, ये सब मेरा वहम है, मुझे बिला वजह वसवसे आ रहे हैं। हालांकि अंदर से आवाज़ आ रही थी कि अब इस दोस्ती से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों से अलग होना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब आपकी पूरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक ही दोस्त बनी हो। मैं खुद से कहती, मैं 4 साल अकेले कैसे गुजारूंगी? मैं इस तन्हाई की मुतहम्मल नहीं हो सकती। दोस्तों, क्या आपने कभी सिर्फ अकेले हो जाने के डर से गलत रिश्ता निभाया है? ज़रूर बताइएगा। वो बहन कहती है, मेरे अंदर एक मुसलसल जंग चल रही थी। दिल कह रहा था ये रास्ता ठीक नहीं, दिमाग कह रहा था अकेली हो जाओ। दुरूद शरीफ मुझे खबरदार कर रहा था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी। मैं खुद को दलील देती, मैं वैसे ही कमज़ोर हूँ, मैं जल्दी किसी से खुलती नहीं। अब अगर ये दोस्ती भी ख़त्म हो गई तो शायद दोबारा कभी किसी से दोस्ती ना हो सके। लेकिन हकीकत ये थी कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी और मैं भी इसे। फिर भी अंदर की आवाज़ मुझे मुसलसल बेचैन रखती थी। ये अंदरूनी मुकालमा कई महीनों तक चलता रहा। बाहर से दोस्ती मुस्कुराती हुई लगती थी, लेकिन अंदर से मैं टूटती जा रही थी। दुरूद इब्राहिमी मुझे मुसलसल सच दिखा रहा था और मैं आंखें बंद किए बैठी थी। दोस्तों, क्या दिल की आवाज़ नज़रअंदाज करने से खामोश हो जाती है या और तेज़? ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था कि ये कशमकश जल्द ही एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ेगी जिसके बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। यहाँ पर मैं पार्ट 2 ख़त्म कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी पार्ट 3 वो कौन सा वाक़या था जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दोस्त असल में कौन थी? दुरूद इब्राहिमी ने मुझे कैसे बचाया? और वो सबक जो हर सुनने वाले के लिए है। इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा होगा पार्ट 3। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में पार्ट 3 लिखें। आइए अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। ऐ अल्लाह, हमें वो दिल अता फरमा जो तेरी तरफ से आने वाली हर निशानी को पहचान सके। या अल्लाह, हमें गलत रिश्तों से बरवक़्त निकलने की हिम्मत अता फरमा और दुरूद इब्राहिमी की बरकत से हमें शरह सदर अता फरमा। हमें अपनी ईमान में रख और हमारे दिलों को नूर से भर दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल से जुड़ हो गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहि खैरा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।